क्वेश्चन नंबर 9 से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होएगी। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप हिंदी मीडियम में देखोगे तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है, लिखने में थोड़ा सा गलती है। यहाँ पे 2 के साथ जिस पे भी हिंदी मीडियम की सपोर्ट मटेरियल है वो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, 5 के ऊपर रूट लगा लेंगे। ठीक है, अब एक बार आप लोग क्वेश्चन को स्टडी करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दोनों रूट्स इक्वल बोले गए हैं। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल बोले जाते हैं तो हम उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट डी यानी कि वितरण को इक्वेट कर देते हैं 0 से, और डी की वैल्यू रहती है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आपको इक्वेट करना है 0 के। सही है, ओके। चलो, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे ए की वैल्यू पी है, हमारे बी की वैल्यू माइनस में 2√5 मल्टीप्लाई बाय पी है, और हमारे सी की वैल्यू पॉजिटिव 15 है। इन सभी वैल्यूज को आप अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac में सब्सिट्यूट करें। तो बी की जगह पर आप लिखेंगे -2√5 मल्टीप्लाई बाय पी, इसका होल स्क्वायर। धीरज हेलो, कैसे हैं आप? -4 मल्टीप्लाई ए की जगह पर पी और सी की जगह पर 15, इसको आपको इक्वेट करना है 0 के। राइट, जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई 5, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे सो -60 मल्टीप्लाई पी, इसको इक्वेट करना है 0 से। ठीक है, अब आपको इन दोनों टर्म्स में से वैल्यूज को कॉमन लेना है। तो आप यहाँ पे देखो, 5 इंटू 4 को मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 20, राइट। सो वी हैव 20 पी स्क्वायर। 20 और 60 में से आप कहेंगे सर 20 कॉमन ले लो, और पी स्क्वायर और पी में से पी कॉमन ले लो। सही है बेटा, ओके। चलो, वेरी गुड। फिर इसके ब्रैकेट में आएगा अपने पास p माइनस 60p में से 20p तो बाहर कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 बचा हुआ है, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सो एक बार लिखेंगे 20p इज इक्वल टू 0, इट मीन्स p इज इक्वल टू 0, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 3। हमने दोनों को सोल्व करके दो वैल्यूज को फाइंड करा, राइट यादव जी। लेकिन क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखो, हमें p की वैल्यू बतानी है, और p की ऐसी वैल्यू बतानी है कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे। और अगर मैं इसके अंदर p इक्वल टू 0 को मार्क करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स स्क्वायर से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हम इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे इग्नोर। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया? मैं यहाँ पे ऐसे स्टार लगा देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप फटाफट से बताएं। ठीक है, इसका एक ही आंसर होगा, p इज इक्वल टू 3। p इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते, राइट, ओके। बढ़ जाए आगे, क्वेश्चन बताइए एक बार। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर दें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, और टोटल हमें इसके अंदर 7 पार्ट्स दिए गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग ये सभी के सभी पार्ट्स सीखेंगे। रिमेंबर, देखो इसके अंदर रूट वाले क्वेश्चन भी हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और आप लोग गलती करते हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनना। ठीक है बेटा, ओके। चलिए धीरज जी, आप यहाँ पे देखिए, अब इसका ए पार्ट हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट है हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले 8 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास ये बन जाएगा 168। फिर हमें 168 के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है रक्षित, अब हम इसके अंदर 168 के फैक्टर बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 पर कटेगा। सबसे पहले 2 पर जाएगा ये 8, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर दोबारा 2 पे डिवाइड होगा, सो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 पे डिवाइड होगा, सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके बाद हम यहाँ पे इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 7 जा और लास्ट में 7 बन जा, राइट। हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हमें इनके फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। यहाँ पे लास्ट वाला साइन देखो नेगेटिव है, तो हमें माइनस करने पर मिडिल टर्म लेकर आनी है 22। हमें इन 5 फैक्टर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, माइनस करने पे 22 आ जाए। तो आप यहाँ पे देखो, ऊपर से 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 7 28। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला फैक्टर 28, और बाकी के रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 28 में से 6 माइनस करेंगे 22, तो ये हमारे फैक्टर है। वेरी गुड रक्षित, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, ये बन जाएगा 8x स्क्वायर। हमें चाहिए -22, तो 28 नेगेटिव रखना पड़ेगा। सो -28x पॉजिटिव 6x माइनस 21, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे, 4 मल्टीप्लाई x
ब्रैकेट में अपने पास वैल्यू आएगी अपने पास 2x माइनस 7। नेक्स्ट टू वाली पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे हम 6 और 21 में से 3, तो अपने पास वैल्यू बचेगी 2x माइनस 7। इसको इक्वेट करेंगे 0 से। पहला ब्रैकेट बन जाएगा 2x माइनस 7, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 4x प्लस 3, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 7/2। दूसरी जगह पर आप लिखेंगे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है 4x इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3/4। क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट धीरज? वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के आधे कंसेप्ट हम चैप्टर नंबर 2 से भी ले सकते हैं। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 4 भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ा जाए। आज बच्चे लोग चैट बहुत कम कर रहे हैं, क्या हो गया? चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास है 3√5x²। ध्यान से समझना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके साथ है प्लस में 25x और फिर है 10√5। इस पूरी की वैल्यू इक्वेट करनी है 0 से और बताना है x का आंसर क्या होगा, राइट? सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 और 10√5 को, राइट? 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा। √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, टोटल मिला के 150 बन जाएगा। हमें अब 150 के 2 ऐसे फैक्टर स्प्लिट करने हैं कि प्लस करने पर हमारे पास 25 आ जाए। इन दोनों को प्लस करने पर अपने पास 25 आ जाए। तो देखो, अगर मैं इसके अंदर इसको ऐसे लिख दूं 10 मल्टीप्लाई बाय 15, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 करूंगा तो 120 बन जाएगा, और 10 को अगर मैं 15 से प्लस करूंगा तो मेरे पास 25 बन जाएगा। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 10 और 15। सही है बेटा? ओके। कुलविंदर कह रही है सर क्वेश्चन क्लियर नहीं शो हो रहा। बेटा हम इसका बी वाला पार्ट कर रहे हैं, ये वाला हम इसका ये बी वाला पार्ट कर रहे हैं, और मैंने क्वेश्चन को नोट भी कर दिया, राइट? रक्षित गोयल ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, फैक्टर 10 और 15 बनेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये बनेगा अपने पास 3√5x², और इसके अंदर हम यहाँ पे प्लस करेंगे सबसे पहले 15x, फिर इसमें ऐड करेंगे 10x, और इसमें भी ऐड करेंगे 10√5, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन देखना चाहूं तो मेरे को अभी इस टाइम पर तो 3 और 15 में से 3 कॉमन नजर आ रहा है, राइट? और x² और x में से x कॉमन नजर आ रहा है। बाकी ब्रैकेट में अपने पास यहाँ पे आ रहा है √5x², और साथ में प्लस में 5, राइट? ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इसके लास्ट वाले टू पार्ट्स में से देखें तो अपने पास 10 कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में आ रहा है अपने पास x प्लस √5 इक्वल टू 0। क्या आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया? बताओ, क्या आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया? बेटा मेंटी कल लेंगे, आज आपको मैं ये वाला क्वेश्चन समझा दूं, फिर इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस का मेंटी कल होगा, राइट? ठीक है जी, ओके समीर, चलिए वेरी गुड। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप लोग जानते हैं ना कि हम जब भी कॉमन वैल्यू उठाते हैं तो ये लास्ट वाला ब्रैकेट और ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए, लेकिन ये वाला ब्रैकेट सेम नहीं है। तो इस वाले ब्रैकेट को सेम करने के लिए देखो, आप लोग जानते हैं ना कि हम इस छोटे से a को लिखते हैं √a मल्टीप्लाई √a। इसी तरह हम यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √5। से यस और नो? यस। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 3x मल्टीप्लाई बाय √5x² प्लस इस वाले 5 को टू पार्ट्स में स्प्लिट करके यहाँ पे लिख देंगे √5 मल्टीप्लाई √5 ब्रैकेट क्लोज। इसमें ऐड करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस √5 इक्वल टू 0। सही है जी? अब आप यहाँ पे देखो, हम इनमें से √5 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 के साथ में √5 कॉमन आएगा, x सेम रहेगा। ब्रैकेट में अपने पास वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे x आइए, ब्रैकेट में आएगा अपने पास x प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस √5, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। अब आप देखो, यहाँ पर भी x प्लस √5 और यहाँ पर भी x प्लस √5। अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, राइट? तो अपने पास अब फर्स्ट वाला ब्रैकेट बन गया है x प्लस √5, और सेकंड ब्रैकेट बन गया है 3√5x प्लस में 10। इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी -√5, और सेकंड वाले ब्रैकेट से आपके x की वैल्यू आएगी -10 डिवाइडेड बाय 3√5। बताइए, आपको कोई डाउट? एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना? ओके बेटा, यस रक्षित, हमने उसको करेक्ट कर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलो इसका सी पार्ट सोल्व करते हैं।
ठीक है, इसका सी पार्ट सोल्व करते हैं। देखो जी, सी पार्ट को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया था। सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं, अपने पास वैल्यू है 3x² माइनस 2√6x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 6। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे ये देखो, जिसके ऊपर रूट है उस वाले नंबर से इस 6 को डिवाइड कर दो। तो हमारे पास रूट किसके ऊपर है, 6 के ऊपर है। तो इस वाले 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। अब आप इस 1 के फैक्टर बनाओ, 1 के फैक्टर बनाओ कि आपके पास प्लस करने पर प्लस का 2 आ जाए। तो 1 के फैक्टर बनाएंगे तो वेरी वेरी सिंपल है, 1 प्लस 1 बनेगा। 1 प्लस 1 बनेगा तो 2 बनेगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन था रूट वाला, तो अब आप इस 1 के आगे रूट लगा दो जो क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि ये वाला √6 और यहाँ पर भी √6। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है √6 से, तो हमारे फैक्टर बनेंगे √6 और √6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट विल बिकम 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ आ गई, राइट। अब आप देखो, अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूं तो मुझे इस टाइम पर तो कुछ कॉमन नजर आ ही नहीं रहा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, जो हमने √6 लिखा है इस √6 को ऐसे लिख देते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे लिखने से ये बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √2, राइट। √6 को हमने लिखा √3 और √2। तो मैं इसके सेकंड वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, ये बनेगा 3x² माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √2x। यहाँ पर भी इसी को ऐसी तरह लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √2x प्लस में 2, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। ठीक है बेटा, ओके। चलो, अब देखो, जैसे हमने इसके पहले वाले पार्ट के अंदर 5 को लिखा था √5 मल्टीप्लाई √5, हम इसमें 3 को लिख देते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो ये जो आगे 3 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे लिख दो, ये बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3। अब आप कॉमन ले लो, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन लोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि √3 कॉमन आ रहा है, और √3 को कॉमन लेने के बाद x कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में आएगा अपने पास यहाँ पे √3x, और इसके साथ नेगेटिव होगा √2 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इन वाले पार्ट्स में से ध्यान से देखेंगे तो आप इस वाले लास्ट वाले 2 को भी स्प्लिट करके लिख दो। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब इसको यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये वाला √2 और ये वाला √2 कॉमन आएगा, ठीक है। माइनस के साथ √2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा अपने पास √3x, और माइनस में √2 इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समीर 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दूं, फिर इसके आपको फैक्टर बना के दिखा देता हूं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक ब्रैकेट बना है √3x माइनस √2, और सेकंड ब्रैकेट बना है √3x माइनस √2। इन दोनों को ही इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिखेंगे √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और दूसरी बार भी यही लिखेंगे √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास x का आंसर आएगा √2 डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ पर भी आपके पास x का आंसर आएगा √2 डिवाइडेड बाय √3। अब जो आपका डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप कह रहे हैं कि सर हमने फैक्टर कैसे बनाए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इस वाले 3 को, अरे तो गायब ही हो गया, 2 मिनट जरा, ये वाला नजर आएगा, ये ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ था 3, हमने इस 3 को और हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू बनी 6, ठीक है बेटा। हमने मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आ गई 6। अब हमें इस 6 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, √6 और √6, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2√6 बनेगा। यहाँ पर देखो ये रहा 2√6। समीर बात समझ आ रही है तुम्हें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, ये वाला बन गया यहाँ पे √6 और ये वाला बन गया यहाँ पे √6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 2√2 आएगा, ओके। फिर आगे की कहानी तो आपको समझ आई गई है। चिराग जी क्या कह रहे हैं, चिराग जी कह रहे हैं सर आप तो एडू मंत्र में पढ़ाते हो ना, बेटा उसमें भी पढ़ाते हैं हम, उसमें भी पढ़ाते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। इसके बाद हमें डी पार्ट करना है, तो डी पार्ट समझते हैं। देखो बहुत ही इजी है। देखो समीर यहाँ पे ध्यान से समझना, पेन आ जा भाई, यस। इसका जो डी पार्ट है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे आप लोग जरा चैट में बताओ, आप साथ साथ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या सिर्फ क्वेश्चन को देख ही रहे हैं।
एक बार मुझे बताओ सो डैट मैं डी पार्ट स्टार्ट कर सकूं। समीर फटाफट से टेल मी बेटा, क्योंकि आज आप बच्चों की चैटिंग थोड़ी कम आ रही है। सोल्व कर रहे हैं, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड समीर, वेरी गुड। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 2a²। हमें इस 2a² के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने पर a आ जाए, ऐसा ही है। हमें इसके अंदर फैक्टर बनाने हैं और प्लस करने पर अपने पास सिंपल सा a आ जाए। तो मेरे हिसाब से प्लस करने पर माइनस का a आ जाए, तो देखो हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर देते हैं। ये बनेगा अपने पास 2a और यहाँ पर बनेगा a। ठीक है, इन दोनों को अगर हम इस तरह से लिखें, कैसे लिखें इसको अगर हम, नहीं बेटा ये वाला क्वेश्चन मुझे बेटा मिस्टेक लग रहा है। आप यहाँ पे काम करो, इस वाले प्लस की जगह पे माइनस करो। इधर आप लोग अपनी बुक्स में चेंज कर लेना, यहाँ पे लास्ट वाला साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, हमें माइनस करने पर माइनस का a चाहिए, तो बन जाएगा -2a और प्लस a। इसके फैक्टर बनेंगे -2a और a। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है ये, दिस इज द स्टैंडर्ड मैथ्स क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा इसको। ठीक है, ये लास्ट वाला साइन यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है, इसकी जगह पर यहाँ पे माइनस आएगा, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। चलो तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये बनेगा 2x² माइनस में 2ax प्लस में ax माइनस a² इक्वल टू 0। फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x कॉमन, ब्रैकेट में बनेगा x माइनस a। देन हम a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस a इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट बना x माइनस a, सेकेंड ब्रैकेट बना 2x प्लस a, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक बार आएगा x माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू a। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस a/2। बताइए आपका कोई डाउट, बताओ बेटा बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड समीर, एकदम सही आपने बताए हैं फैक्टर -2a और a। राइट, बस यहाँ पे चेंज कर लेना, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है रोहित आपका, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बेटा ये जोन सी भी बुक है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वहां पे लिंक दे रखा है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हो। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे अब। वेरी गुड सिया, बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास दोबारा से रूट वाला क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सोल्व करेंगे। कौन से वाला पार्ट है ये, ई पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम। ई पार्ट के अंदर हमें दे रखा है √3x²। चलो आप लोग मुझे जरा बताओ इसके फैक्टर क्या बनने चाहिए, फिर मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। फटाफट से बताओ इसके फैक्टर क्या बनने चाहिए। पहले लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, तो आपको √3 को मल्टीप्लाई करना है 7√3 से। आपके पास से वैल्यू बन जाएगी, देखो 7 वन जा 7, √3 यानी कि 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 21। ठीक है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 21, और हमें यहाँ पर प्लस करने पर चाहिए 10। तो समीर एकदम सही कह रहा है कि अगर मैं 7 में 3 प्लस करूंगा तो 10 बनेंगे। राइट, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 बनेंगे, तो फैक्टर तो इन्होंने बना के दे रखे हैं। वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको √3x², इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 3x और उसमें ऐड करेंगे 7x, और लास्ट में लिख देंगे 7√3 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले 2 पार्ट्स में से कॉमन लूं, तो मैं आपको 2 पार्ट्स ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप लोग जानते हैं। या चलो मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये बन जाएगा अपने पास √3x² प्लस, इस वाले 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3x, और 7 को नॉर्मल रहने दो, 7x, यहाँ पे भी 7 नॉर्मल रहेगा, √3 इक्वल टू 0। अब अगर आप फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन लोगे तो √3x कॉमन आएगा, आपके पास वैल्यू बनेगी ब्रैकेट में x प्लस √3। और अगर आप लास्ट वाले 2 पार्ट्स में से कॉमन लोगे तो 7 कॉमन, और ब्रैकेट में आएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। क्या आपको ये कहानी समझ आती है कि हमने यहाँ पे 3 को √3 करके लिखा? बताओ बेटा, राहुल, सिया, समीर, रक्षित, आपको ये कहानी समझ आती है? फिर आप यहाँ पे लिख दो, ये बन जाएगा x प्लस √3, और यहाँ पे आएगा √3x प्लस 7, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पे लिखेंगे x प्लस √3 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -√3, और दूसरी जगह पे लिखेंगे √3x प्लस 7 इक्वल टू 0,
यहाँ पे आपके x का आंसर आएगा -7/√3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। और ध्यान रखना ये रूट वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आते हैं। राहुल का आंसर एकदम सही है, समीर का भी आंसर एकदम सही है। तो चलो, अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो मैं आपको इसका ये वाला पार्ट होमवर्क दे दूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका होमवर्क पार्ट का आंसर बताना, ठीक है। इसका जो F वाला पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। अभी चैट पे मत बताना, कमेंट सेक्शन में सोल्व करके इसका आंसर बताना क्या आ रहा है, राइट। अब मैं आपको इसका लास्ट वाला F पार्ट सोल्व, G वाला पार्ट सोल्व करवाऊंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे G पार्ट। चलिए, वेरी गुड। तो अभी आप होमवर्क करिएगा, मुझे बताइएगा। जी वाला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे x-1 का होल स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय x-1 फिर -6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे देखो, इधर भी x-1 है और इधर भी x-1 है, तो आप x-1 को एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दो। तो यहाँ पे आप इसको लिखो पुट x-1 इज इक्वल टू y। तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर आएगा -5y और ये बनेगा -6 इक्वल टू 0। अब आपको 6 के फैक्टर बनाने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर आपके पास 5 आ जाए। तो बताओ जरा इसके फैक्टर क्या बनेंगे, बेटा बताओ समीर, इसके फैक्टर क्या बनेंगे। तो इसके फैक्टर बनेंगे 6 और 1, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर -6y प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे y, ब्रैकेट में लिखेंगे y-6, फिर लास्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे प्लस का 1, ब्रैकेट में आएगा y-6, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। सबसे पहले y-6 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट y+1, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। वेरी गुड समीर, बहुत बढ़िया। एक बार लिखेंगे y-6 इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे y+1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिखेंगे y इक्वल टू 6 और दूसरी जगह पे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू -1, राइट। वेरी गुड सिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको x का आंसर बताना है। तो अब आप यहाँ पे दोबारा से x की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि y की जगह पे x-1 दोबारा पुट कर दो। तो बन जाएगा x-1 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 7। और यहाँ पर भी x-1 इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू 0, राइट। हमारे पास दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, बताइए धीरज। राइट, लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इसके अंदर x की वैल्यू 0 कंसिडर करें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इग्नोर। ठीक है भाई, ये वाली बात गलत है। इसका एक ही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 7, राइट। हम सिर्फ 7 मार्क करके आएंगे, 0 पे मार्क नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़े, अब बताइए एक बार आप लोग। ठीक है बेटा, 7 और 0 आंसर आएगा, लेकिन 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। ओके, चलिए, वेरी गुड। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखो कुछ इस तरह से, अगर आपके पास -5 एक मूल है इस समीकरण का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 रूट है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आपको रूट दिया जाए डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू -5 इन, किसमें पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स -15 इक्वल टू 0 में, राइट। तो x की जगह पे हमें माइनस का 5 रखना है, सो 2 मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर प्लस में p मल्टीप्लाई -5 -15 इक्वल टू 0। आपके पास ये आंसर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस में 5p -15 इक्वल टू 0। ये बनेगा आपके पास यहाँ पर 50, 50 -15 इज इक्वल टू, ये वाला यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे 5p। 50 में से 15 माइनस करेंगे तो 35, सो 35 बराबर 5p, यानी कि p बराबर 7। ठीक है जी, p का आंसर आ गया 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको तो k बताना है। वेरी गुड, हमें तो k की वैल्यू बतानी है। तो k की वैल्यू को बताने के लिए अब आप इसकी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। जो ये वाली दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, और जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो हम उसके अंदर लिखते हैं d इक्वल टू 0, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे p मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इक्वल टू 0। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे।
तो बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में के इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में के इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा। रिमेंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट x तक था। अब आप यहाँ पे लिखो इट हैज इक्वल रूट्स। इसके कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो अगर इसके इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब इसके d की वैल्यू 0 है। d की वैल्यू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। और अगर आप इसके अंदर a b c यहाँ पे नोट करेंगे तो a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू भी 7 है और c की वैल्यू k है। आपको यहाँ तक कोई डाउट है? धीरज कुमार, आपको यहाँ तक कोई डाउट है? कम ऑन टेल मी। उत्कर्ष, तुम बहुत लेट आए आज क्लास में भाई, क्या कर रहे हो? फिर आप यहाँ पे बी स्क्वायर लिखो तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह पे 7 और सी की जगह पर के इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 49 माइनस 28 के इज इक्वल टू 0। यू कैन राइट 28 के इज इक्वल टू 49 एंड के इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 28। इट मींस के इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे के का आंसर आ गया 7/4। ये वाला क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, राइट। धीरज को बातें समझ आ रही हैं? वेरी गुड धीरज, बहुत बढ़िया ब्रो। अच्छा, आपका इंग्लिश का क्लास होता है बेटा? इंग्लिश का क्लास का टाइम बेटा पहले आप लोगों ने कहा था कि 3:30 का टाइम करो तो मैंने 3:30 का टाइम करा। अब मेरे भी तो बाकी के टाइम होते हैं भाई, हम वेले थोड़ी बैठे हैं। तो अब टाइम चेंज नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ठीक है भाई, आप लोगों के कहने पर मैंने 9:30 रात का टाइम चेंज करा 3:30 बजे। अब और कोई टाइम चेंज नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप सबका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है। हमें इसके अंदर ए और बी की वैल्यू बतानी है, राइट। ए और बी की वैल्यू बताने के लिए हमें एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स दे रखे हैं 2/3 और -3। तो जब भी आपके एग्जाम में दोनों रूट्स क्वेश्चन में दिए जाएं तो आप उसके अंदर यूज करना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, कौन बताएगा मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है? राहुल तुम बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है? सैनी जी आप बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है? बताओ बेटा फटाफट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है सी अपॉन में कैपिटल ए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट है सी अपॉन में ए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो कैपिटल ए की जगह पे ए आएगा, कैपिटल बी की जगह पर 7 आएगा और कैपिटल सी की जगह पर स्मॉल बी आएगा। तो ये बन जाएगा स्मॉल बी अपॉन में ए। और यहाँ पे हम दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 और 3 कैंसिल। आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -2a। हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट फाइंड कर ली कि b अपॉन a की वैल्यू से हमने निकाला b की वैल्यू है -2a। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, राइट। राइट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। फटाफट से बताओ सम ऑफ रूट्स का आंसर क्या होता है? तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कैपिटल बी बाय कैपिटल ए। माइनस कैपिटल बी की जगह पर आएगा -7 और कैपिटल ए की जगह पे स्मॉल ए। और यहाँ पे इन रूट्स को हम करेंगे प्लस। सो 2/3 में माइनस करेंगे 3। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बनेगा 2 - 9/3 विच इज इक्वल टू -7/a। आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी -7/3 इज इक्वल टू -7/a। -7 कैंसिल तो a की वैल्यू आ गई 3। और अगर हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। वो है b इज इक्वल टू -2a। इसका मतलब b इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -6, राइट। हमारे b का आंसर आ गया -6। क्या आपको समझ आ रही है बातें? बताओ उत्कर्ष। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है। राहुल का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड उत्कर्ष। 13th क्वेश्चन करेंगे। 13th क्वेश्चन के अंदर देखो एकदम बढ़िया सी स्टेटमेंट लिख के दे रखी है। पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो।
तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो इक्वल हैं सम ऑफ रूट्स के। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल हैं सम ऑफ रूट्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है सी अपॉन ए। ये सी अपॉन ए इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के। तो आप एक काम करो, ए और ए को काट दो यहाँ पे, तो आप लिखोगे c इज इक्वल टू माइनस बी। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड कर लो c और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो हमारे b की वैल्यू 6 है और हमारे c की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई p। तो यहाँ पे इसको नोट कर दो, c की जगह पर आएगा 4p और b की जगह पर आएगा 6, तो -6। तो आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू -6/4। इसका मतलब p इज इक्वल टू -3/2। बताओ आपको कोई डाउट क्या है इस क्वेश्चन में? ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज ओनली 1 मार्कर क्वेश्चन। हर्ष जी हेलो, कैसे हैं आप? चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं अब। 14 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इस तरह के छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम आपके पेपर में आ सकते हैं, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द साइड ऑफ टू स्क्वायर आर x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। हमारे पास दो स्क्वायर हैं, ये पहला स्क्वायर है और एक इससे बड़ा दूसरा स्क्वायर है। इन दोनों स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है x सेंटीमीटर और दूसरे स्क्वायर की साइड है x प्लस 4 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इनके एरियाज का सम करेंगे तो वो बनेगा 656। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड करूंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाले का एरिया फाइंड करूंगा तो बनेगा एक्स प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर आएगा 656। तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वाले स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, इसमें ऐड करना है सेकंड वाले स्क्वायर का एरिया x प्लस में 4 का होल स्क्वायर और इसको इक्वेट करेंगे 656 से, राइट। ओके, चलिए फिर यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगाइए a प्लस बी का स्क्वायर, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 और 2ab का मतलब 8x, ये इक्वेट हो जाएगा 656 से। एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे 8x और 256 यहाँ पर आके नेगेटिव होगा, तो 16 माइनस करेंगे तो बनेगा -640। इसको इक्वेट करेंगे 0 से। पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो, या फिर आप कह सकते हैं 2 कॉमन ले लो। जो भी आप करेंगे आपके पास आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 320 इक्वल टू 0। अब आप एक काम करो, मुझे फटाफट से इसके फैक्टर बताओ, फटाफट से आप मुझे इसके फैक्टर बताओ क्या बनेंगे, फिर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं। वेरी गुड राहुल, इसके फैक्टर बनाओ, बताओ भाई फटाफट तेजी में एकदम। देखो जी, हमें 320 के फैक्टर बनाने हैं, तो हम 320 के फैक्टर बना देते हैं 20 और 16। ठीक है भाई, 20 और 16 320 होता है, और अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 4 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी प्लस 4x नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस में 16x माइनस में 320 इक्वल टू 0। आपके भी यही फैक्टर है, वेरी गुड उत्कर्ष। तो फर्स्ट टू पार्ट्स में से कॉमन लेंगे x, ब्रैकेट में आएगा अपने पास x प्लस 20, देन माइनस में 16 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 20, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। पहला ब्रैकेट आएगा x प्लस 20, दूसरा ब्रैकेट आएगा x माइनस 16, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी -20 और 16। आप लोग जानते हैं जो x है वो स्क्वायर की साइड है, तो कभी हमारे स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं होती, तो इस पे क्रॉस कर देंगे और इसके ऊपर बॉक्स बना देंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले x का आंसर आ गया है 16 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे 16 में 4 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, सही है बेटा? ओके, 16 और 20, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सैनी जी, आपका भी आंसर एकदम सही है, 16 और 20, वेरी गुड। चलिए मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा इसको। क्वेश्चन कहता है के बताइए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस ऑफ द रूट्स, अगर आप रूट्स को डिफरेंस करोगे, रूट्स को माइनस करोगे, तो उसकी वैल्यू आपको 11 दे रखी है। ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अगर मैं माइनस करूंगा तो उसका आंसर आएगा 11। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट करो, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 3k माइनस 3, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में नोट करेंगे, राइट। मान लेते हैं कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, सो अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स। जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ बस आप, राइट। तो इसके बाद फिर आप यहाँ पे नोट करो सम ऑफ रूट्स। फटाफट बताओ सम ऑफ रूट्स का आंसर क्या बनेगा। सम ऑफ रूट्स का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए का मतलब है माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 1। यू कैन से यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +5। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। आप बताओ यहाँ तक आपको कोई डाउट है। हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया, L5 है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप मुझे बताओ फटाफट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर क्या होता है तेजी में एकदम। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब मल्टीप्लाई, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू है अपने पास 3k माइनस 3 और a की वैल्यू है 1, तो आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू बन जाएगी 3k माइनस 3, राइट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कोई डाउट है, बताओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर हम इसके बाद ना यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हमें इनके रूट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 11। इसके बाद आप एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, राइट। फिर आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी अल्फा स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे बीटा स्क्वायर और माइनस करेंगे 2 अल्फा बीटा। इसको इक्वेट करेंगे 121 से। आपको याद होगा मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। याद है आपको, चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था। बताओ बेटा, याद है ना आपको। चलिए वेरी वेरी गुड। तो हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट। और इसमें माइनस करेंगे 2 अल्फा बीटा, और जो ऊपर -2 अल्फा बीटा है वो सेम, इसको इक्वेट करेंगे 121 से। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले इन दोनों को सोल्व कर दो। -2 -4 बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये इक्वेट होगा 121 से। अल्फा बीटा की जगह पर 5 लिखना है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की जगह पे आएगा 3k माइनस 3, राइट, इज इक्वल टू में आएगा 121। अब आप देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, राइट। इसमें से हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आ रहा है तो -4 के साथ 3 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा k-1 और इसको इक्वेट करेंगे 121 से। अब बस आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, राइट। चलिए वेरी गुड सैनी जी। 25 जो है यहाँ पर जाके कैसा बन जाएगा, 25 यहाँ पर जाके नेगेटिव होगा। तो अगर मैं 121 में से 25 माइनस करूंगा तो 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, राइट, और 11 में से ये 96 आएगा। तो अपने पास आएगा -12 मल्टीप्लाई बाय k-1 इज इक्वल टू 96। ये बन जाएगा k-1 इज इक्वल टू 96 अपॉन में -12, यानी कि k-1 इज इक्वल टू -8। इसका मतलब है k की वैल्यू बनेगी अपने पास -7। क्या आप सबका आंसर भी यही आ रहा है। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, राइट। k इज इक्वल टू -9 नहीं आ रहा भाई, -9 कैसे आएगा, -9 तो नहीं आ रहा। हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा -7, राइट। -7 इज करेक्ट आंसर। उत्कर्ष तुम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो आई थिंक।